6 नवंबर रविवार को रेडियो जनखबर के 24वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल रामदास ने की राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्रा। ग्रेटर नोएडा में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 1992-93 में बाबरी का ढांचा गिराने के बाद मुंबई में हुए दंगों के मामले में 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम। भारत ने जिम्बाब्वे को 2020 मुकाबले में 71 रन से हराया। मीडिया संगठनों ने द वायर के कार्यालयों और उसके संपादकों के घरों की दिल्ली पुलिस द्वारा ली गई तलाशी की निंदा। अब खबरें विस्तार से। नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल एल रामदास ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत बृहस्पतिवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ तेलंगाना में पदयात्रा की। इससे पहले उन्होंने राहुल गांधी को लिखे एक पत्र में कहा था कि यह आंदोलन हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने, जनता को गणतंत्र में वापस लाने और सबसे बढ़कर हमारे श्रद्धेय प्राचीन सिद्धांतों में से एक में नए जीवन और अर्थ की सांस लेने का काम करे, जिस पर हमारा देश हमेशा से गौरवान्वित रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं संचार प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट किया, नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल रामदास 89 साल की उम्र में भी सार्वजनिक हित के लिए अथक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी ललिता रामदास के साथ भारत जोड़ो यात्रा के 57वें दिन राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। ललिता रामदास पहले भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल रामदास कटारी की बेटी हैं। मंगलवार शाम ग्रेटर नोएडा में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पहले पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन चलाई और फिर लाठीचार्ज किया। इस दौरान 8 किसान घायल हो गए, जिनमें महिला किसान भी शामिल हैं। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता सुखबीर खलीफा ने बताया, केंद्र सरकार ने 1985 में ग्रेटर नोएडा के दादरी के पास नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए 30 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इसके लिए किसानों को 5 से 10 रुपये प्रति गज के हिसाब से मुआवजा दिया गया था, जबकि इसी दौर में एनटीपीसी की रेलवे लाइन के नाम पर 150 प्रति गज के हिसाब से मुआवजा दिया गया था। हमारी मांग है कि हमें भी समान मुआवजा दिया जाए। भूमि अधिग्रहण के समय सरकार ने वादा किया था कि अधिग्रहण से प्रभावित गांवों के लोगों को एनटीपीसी में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, रेडियो जनखबर का यूट्यूब चैनल शुरू हो गया है। जनखबर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। 1992-93 में बाबरी का ढांचा गिराने के बाद मुंबई में हुए दंगों के मामले में 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवारों को मुआवजे के भुगतान और निष्क्रिय पड़े आपराधिक मामलों को फिर से शुरू करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार दंगों के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही थी। अगर नागरिकों को सांप्रदायिक तनाव के माहौल में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत उनके जीने के अधिकार को प्रभावित करता है। ज्ञात हो कि दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में मुंबई द्वारा देखी गई हिंसा ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों पर गहरा असर डाला था। इसमें 900 व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि महाराष्ट्र सरकार ने पीड़ितों को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया था और 900 मृत व्यक्तियों और 60 लापता व्यक्तियों के कानूनी वारिसों को भुगतान किया गया था। हालांकि दंगों के बाद 168 लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी। राज्य सरकार ने अदालत से कहा कि वह केवल 60 लापता व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा दे सकती है, क्योंकि अन्य कानूनी वारिसों का पता नहीं लगाया जा सका है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि एक समिति गठित होगी जो व्यक्तियों के नाम और पते सहित रिपोर्ट पेश करेगी। राज्य सरकार इसके बाद खोजे गए लापता व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को 22 जनवरी 1999 से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 2 लाख रुपये का मुआवजा देगी।
सूर्य कुमार यादव की नाबाद आतिशी पारी के बाद मेलबर्न के मैदान में भारतीय गेंदबाजों ने कमाल दिखा दिया। भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रन के बड़े अंतर से हराया। 187 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 115 रन पर ढेर हो गई। भारत के लिए आर अश्विन ने 3 विकेट लिए, मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या 2-2 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल के खाते में 1-1 विकेट आया। भारतीय टीम 10 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में सेमीफाइनल खेलेगी। दिल्ली मीडिया संगठनों ने मंगलवार को भाजपा के नेता अमित मालवीय की शिकायत के आधार पर न्यूज़ पोर्टल द वायर के कार्यालयों और उसके संपादकों के घरों की दिल्ली पुलिस द्वारा ली गई तलाशी की निंदा की। प्रेस एसोसिएशन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और डीजी पब न्यूज़ इंडिया फाउंडेशन सहित 7 मीडिया निकायों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने भाजपा प्रवक्ता की शिकायत पर कार्रवाई की है, उसमें से सरासर प्रतिशोध की बू आती है। बयान में कहा गया, यह आश्चर्य की बात है कि समाचार पोर्टल द्वारा संपादकीय चूक के लिए खबर वापस लेने के संबंध में एक विस्तृत बयान जारी करने और उसे सार्वजनिक करने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने भाजपा नेता की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की और मामले की जांच तेज गति से करने का फैसला किया। उस शिकायत में भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे बुधवार को। तब तक के लिए जय हिंद।